आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। So what is the topic we are discussing today, Mr. Sinha? हिंदी। हिंदी। आप मुझे क्षमा कीजिए और कृपया आरंभ कीजिए। हिंदी हिंदी एकमात्र भाषा ही नहीं जिसके जरिए हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बल्कि हिंदी एक स्तंभ है, एक ऐसा स्तंभ जिस पे भारत का इतिहास अस्तित्व टिका हुआ है। लेकिन ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 50 साल हो गए और हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो मस्तिष्क में एक ही सवाल उठता है, क्या वाकई हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन पाई है? आज शायद ही कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा, खासकर हिंदुस्तान के बड़े शहरों में, जो एक भी वाक्य हिंदी का अंग्रेजी की बैसाखी के बगैर पूरा करता हो। You know what I mean? Yeah, I know what you mean. ऐसे ही जोड़ेगा, you know what I mean, okay? तो यही हमारी चर्चा का विषय है। Our first guest is Mr. V. Gangadhar, who is a noted journalist and columnist. And our second guest could be easily called the bold and beautiful Hindi film actress, Moon Sen. And our third guest is Amar Kant Jams, who is a Hindi teacher in Acharya Narendra Dev Vidya Mandir. So let's welcome them. आपने हिंदी के विषय में सिन्हा साहब जो हिंदी की दुर्दशा है उसकी चर्चा आपने किया है, उसके कारण क्या है या इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कारण आप भी हैं, कारण हम सब हैं, कारण हमारा समाज है, कारण हमारी सरकार है। फिर भी हम अपनी राय आप पे थोपने के बजाय जो हिंदी के विद्वान बैठे हैं, झा जी, मैं जानना चाहूंगा झा जी आपसे इनके सवाल का जवाब। दोष देने के लिए तो हम किसी को भी दोष दे सकते हैं। वास्तव में सिर्फ भाषा के साथ ही विदेशी प्रभाव का असर नहीं है। कोई भी चीज, आज हमें कपड़ा भी लेना हो, वस्त्रों में भी है, कोई वस्तु लेनी हो, दवाई लेनी हो, कोई कल कारखाने लेने हो, हमको सब विदेशी चीज ही अच्छी लगती है उसकी तुलना में। इसलिए उस मानसिकता का प्रभाव भाषा पर भी पड़ा है। वास्तव में कहीं न कहीं दृढ़ निश्चय लेने की आवश्यकता है कि हमको यह चीज लागू करनी है, इसे अमल में लाना है, और जिस दिन यह निश्चय हो जाएगा उस दिन हम जरूर सही रास्ते पे चलना शुरू होंगे। पूरा कब तक होगा इसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता। तो ये निश्चय कब होगा, कितने साल होगा, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेंगी? जिस दिन मन में यह ठान लेंगे कि हमको हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में लागू करना है, हम जरूर उसको आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं गंगाधर जी से पूछना चाहूँगा कि वी आर सेलिब्रेटिंग और वी आर कंप्लीटिंग 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नाउ। आज़ादी के 50 साल पूरे कर लिए हैं। स्टिल हिंदी इज नॉट एक्सेप्टेड और परहैप्स फॉर दैट मैटर नॉट एक्सेप्टेबल ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। देश के हर कोनों में, खासकर कुछ दक्षिण के राज्यों में आज भी। क्या कारण है? व्हाट्स द रीजन? Why should we associate only Hindi with the freedom struggle? Bengalis, Gujaratis, Maharashtrians, Tamilians, Malayalis, Andhrites, they all fought for freedom, they all participated in the freedom struggle. But people indulge in a kind of propaganda linking only Hindi with the freedom struggle. I think that is totally wrong. All of us, irrespective of our background, caste, creed or language, fought for that noble purpose and achieved it. So why single out only Hindi? Secondly, I learn a language because I love it, because I like it. But if it is thrust upon me, I'll never touch it. I'll run away from it. This is what is happening to Hindi, to the study of Hindi and the attempts to make it a national language. Does that answer your question? Would you agree that there should be a national language? चलो तमिल ही सही, तेलुगु ही सही, बंगाली ही सही, पर किसी देश की एक भाषा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? No, I don't feel the need for a national language.
India is such a diverse country, full of so many languages and dialects, that it's impossible to have one national language. We moved in the right direction when we introduced what was known as the three-language formula, the study of English, Hindi, and the regional language. If that formula had been properly implemented, most of our problems would be solved. But Hindi by itself, can never be the national language of India. I'm sure you must be aware that not more than 2% people in India speak or understand English. Not more than 2%. And out of those 2%, 90% वैसे ही हैं जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। थोड़ा समझ जाते हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। काम चलाओ, you go, I come, so what, वो वाले। You know what I mean. You know what I mean. हाँ, ऐसे बोलते हैं। खैर, मैं मुनमुन सेन सुंदर हैं बहुत और गाती हैं हिंदी फिल्मों में, खाती हैं हिंदी फिल्मों का, बोलती हैं हिंदी फिल्मों में, लेकिन अभी आपके सामने देखना है किस भाषा में बात करती हैं। मुनमुन सेन, आपकी क्या राय है? व्हाट इज योर ओपिनियन? देयर शुड बी अ नेशनल लैंग्वेज? I think we should have a national language, but I think we should carry on operating in English. I think it's wonderful to have a national language when you're as small as Bangladesh and everybody speaks Bangla. And it's wonderful to be able to say we celebrate Bengali as our national language, but with the rest of the world they communicate in English. मैं भी कोई अंग्रेजी विरोधी नहीं हूं। आई एम नॉट एंटी इंग्लिश, फॉर दैट मैटर आई एम नॉट इवन एंटी इंग्लिश। वो ये ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मातृभाषा संस्कार के लिए, राष्ट्रभाषा व्यवहार के लिए और विदेशी भाषा व्यापार के लिए। यू से कि देयर शुड बी अ नेशनल लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज का आधार क्या होना चाहिए? मेजॉरिटी। जैसा भी गंगाधर जी ने कहा कि मतलब ज़रूरी नहीं कि हिंदी थोपी जाए लोगों पे, तो नेशनल लैंग्वेज होना तो ज़रूरी है, क्योंकि हर देश अपनी एक भाषा ज़रूर रखता है। तो ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस भाषा को समझते हों। आज अगर साउथ वाले कहेंगे कि नहीं हिंदी हम पर थोपी जा रही है, तो अगर तमिल को आप नेशनल भाषा बनाने जाएंगे तो बाकी लोग कह सकते हैं कि हमारे ऊपर तमिल थोपी जा रही है। भाषा तो वही सार्वजनिक होनी चाहिए जो हर कोई समझे। आज तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ईसाई व्यक्ति भी होगा, वो चलेगा करेगा कि भाषा बोल के भी अपनी भाषा व्यक्त कर सकता है हिंदी में, पर एक अनपढ़ आदमी आप कह दें अंग्रेजी बोल ले तो वो तो उसके लिए बड़ी मुश्किल चीज़ है। शत्रु जी, हम ये सब बातें करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। ओके। आप कुछ कह रहे थे? तो हम तो यही चाहते हैं कि बहुमत, तो राष्ट्र की आप हमेशा राष्ट्र के लिए जो भी चीज़ है वो सबको स्वीकार करना चाहिए। अपनी भाषा आप खुद बोलो, मैं गुजराती बोलो, हिंदी बोलो, लेकिन जब भी कोई भी प्रोग्राम है, देश के लिए प्रोग्राम है, राष्ट्र के लिए, तो राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और सबको इसमें साथ देना चाहिए। जैसे अपन टैक्स कम करने के लिए सब लड़ते हैं, भाव कम करने के लिए सब लड़ते हैं, तो राष्ट्रभाषा के लिए भी सब ने लड़ना चाहिए और सबको ले होना चाहिए। ये मेरा अंगत मंतव्य है। I have travelled to many interior parts of different states in India, and Hindi is almost a foreign language. There is no way of communicating except for sign language. Like that. बिल्कुल ठीक कहा। I agree with you. It's difficult. ऐसा भी होता है, बट उनका कहना कुछ और है। And those are not small places. Those are very I get your large point. places. I agree. मैं खुद तमिलनाडु में गया हूँ, मैं खुद केरला गया हूँ। मेनी विलेजेस वो लोग हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं समझते हैं, बिल्कुल। बट वही तो कह रहे हैं कि कम से कम अंग्रेजी अगर लिंक लैंग्वेज है देश में या विदेशों में भी, उसी तरह अपनी एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए कि गांव के लोग जो हिंदी नहीं समझ रहे, अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे। और आप बिहार के इंटीरियर में जाओ, हमारे आप बंगाल के इंटीरियर में जाओ, आप वहां पे अगर बात करोगे अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं समझेंगे, लेकिन हिंदी फिर भी थोड़ा समझ लेंगे। आपके टेलीविजन का माध्यम है, आपके सिनेमा का माध्यम है। मैं खुद विदेशों में गया हूं। मैं तमिलनाडु आज से 20 साल 25 साल पहले शूटिंग करने जाता था, और अब मैं जाता हूं इवन तमिलनाडु में, आसमान जमीन का फर्क पड़ा है। पहले मुझे बात करने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अब वो कम से कम हमारी बात समझ लेते हैं, चाहे वो हिंदी फिल्मों के जरिए हो या चैनल्स के जरिए। बहुत फर्क पड़ा है।
इसलिए उनका कहना भी ये है कि एक राष्ट्रभाषा तो होनी ही चाहिए और उस राष्ट्रभाषा को सम्मान मिलनी ही चाहिए जिसकी हकदार है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या हमारी हिंदी फिल्मों ने भी हिंदी की लोकप्रियता को देश भर में बढ़ाने में हिंदी फिल्मों ने भी कुछ योगदान किया है, आपको लगता है? मेरा अपना ख्याल है कि हिंदी फिल्मों का सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा योगदान है। सिर्फ हिंदी की लोकप्रियता अपने ही देश में नहीं बल्कि देश विदेशों में जो फैली है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया है हमारी हिंदी फिल्मों ने। नाउ आई कम टू अनदर पॉइंट। एक आपने खास बात देखी होगी मेट्रो सिटीज में, खासकर बड़े शहरों में, कि हिंदी बोलने वाले को इंफीरियर माना जाता है। हिंदी स्कूल और हिंदी कॉलेज का पढ़ा लिखा आता है तो उसे कहते हैं ये थोड़ा सा इंफीरियर है, ये ढंग का नहीं है। और अंग्रेजी बोलने वालों को महान माना जाता है, हालांकि अंग्रेजी बोलने से कोई महान नहीं हो जाता। अंग्रेजी बोलने वाले एक से एक संत हैं, ज्ञानी, गुणी हैं, तो एक से एक बदमाश और शरारती और नशीली पदार्थों का धंधा करने वाले भी। ऐसी भावना क्यों है झाजी? ऐसा क्यों महसूस होता है लोगों को? जब तक अर्थ से उसको नहीं जोड़ते हैं तब तक ये हीनता की भावना रहेगी। हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वो बहुत आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, इसलिए जो मजबूती उसकी आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई है। आज गुजराती भाषा है, सिर्फ गुजरात की भाषा है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से समर्थ है। आप देखिए कहाँ पर पूरे देश में वो फैले हुए हैं और उनका सम्मान है। राजस्थान में औद्योगिक और खेती की प्रगति नहीं हो पा रही है, राजस्थानी पूरे देश में, पूरे विश्व में फैले हुए हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से समर्थ हैं, उनको वह सम्मान मिलता है, भले उनकी मातृभाषा हिंदी हो या राजस्थानी हो। तो आर्थिक दृष्टि से थोड़ी मजबूती की बात हिंदी भाषी प्रांतों को सोचनी होगी। Mr. Sinha mentioned about the inferiority complex experienced by Hindi and Hindi-speaking people, particularly in the metropolitan cities. I feel this has got something to do with the association of Hindi. Unfortunately, Hindi is associated too much with the so-called cow belt states, Bihar, UP, Rajasthan, Madhya Pradesh, which are not really noted for their clean administration or discipline, and therefore the city walas tend to link Hindi with, say for instance, वो तो लालू प्रसाद का भाषा है। लल्लू प्रसाद को तो आए हुए अभी चंद साल हुए हैं। But even before that, somehow or other, these states somehow or other are regarded, I don't know whether it is right or not, as lawless, more illiterate than the rest of the country, more backward than the rest of the country. And perhaps that shadow falls on Hindi because it is exclusively associated with these states and has generated this kind of inferiority complex. एक मिनट, with no pun, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम का रिजल्ट देखेंगे आप पिछले 25 साल में, 25 इयर्स, सबसे ज्यादा टॉपर्स जो हुए हैं वो काउ बेल्ट से हुए हैं, बिहार से हुए हैं, यूपी से हुए हैं। IAS, IPS, फॉरेन सर्विस, इनकम टैक्स, रेलवेज, सबसे ज्यादा टॉपर्स बिहार से और यूपी से ही होते हैं। But I have a point there. The really bright people from other states no longer opt for the civil services. They want to go for management and all that. महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के लिए 5 लाख का अनुदान साल का देती है और वहीं उर्दू के लिए 25 लाख का अनुदान देती है। वहाँ पे ऑफिस भी नहीं दिया अभी महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी के लिए सही लग जाए। मतलब खाली सरकारें एक दिखावा करके भाई हिंदी का हमको प्रचार प्रसार करना है, करती नहीं। हमने शुरू में ही कहा था कि उसके लिए दोषी हम सब हैं, समाज भी है और हमारी सरकार भी है। Whether we go abroad or whether we're in India, it doesn't matter whether we speak in Hindi or in English or in Bengali. I don't think. Yes. As long as I am standing in front of someone for the first time and on introducing myself, I do namaskar instead of saying hi. मुनमुन, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका विरोध करूंगा कि आप बोलेंगे किसी भाषा में ठीक है। आप जानती हैं कि विदेशों में हमारा कितना मजाक उड़ाया जाता है जब वो कहते हैं कि फ्रेंच में बात कर रहा है, जर्मन में बात कर रहा है, जापानी में बात कर रहा है। आप कैसे हिंदुस्तानी कि आप सब यहाँ इकट्ठे त्योहार में हुए हैं और आप सब अंग्रेजी में बात करें? आपकी अपनी कोई भाषा नहीं है क्या? आपके बच्चे अगर एक बार लेट मी कंप्लीट अब मुझे बोलने दें। आपके बच्चे कल अंग्रेजी बोलते, वो अच्छी बात है। आपके सारे रिश्तेदार जो हैं परिवार में ही सारे रिश्तेदार अंग्रेजी के विशारद नहीं है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है। जब आपके बच्चे
कल बुआ के पास जाएंगे और दादी के पास जाएंगे और नानी के पास जाएंगे और तमिल में बात नहीं करेंगे, बंगाली में बात नहीं करेंगे और अंग्रेजी ही बोलते रहेंगे। आप जानते हैं कि आप अपने माँ को, अपनी दादी को, नानी को, बुआ को, मासी को कितना दुख पहुंचाएंगे, आपके बच्चे कितना दुख पहुंचाएंगे। वो सालों साल इंतजार कर रहे अपनी बाहों में लेने के लिए, और वो न तमिल बोल रहा है, न तेलुगु बोल रहा है, न बंगाली बोल रहा है, न मातृभाषा बोल रहा है, न राष्ट्रभाषा बोल रहा है, और विदेशी भाषा बोल रहा है। इससे आप दुख पहुंचाएंगी। ये कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, निहायत शर्म की बात है। राष्ट्रभाषा के लिए इतने प्रेमी हैं, राष्ट्रभाषा के लिए आज तक अभी जो बोल रहे, अभी आपके सरकार आई, आप भी, आपका एजेंडा में भी राष्ट्रभाषा के लिए है, तो मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप वहाँ जाके राष्ट्रभाषा के लिए क्या करेंगे, क्यों हम लोग भी उम्मीद रखते हैं और आपको हम जानते हैं, तो आप लड़ने वाले हैं और लड़ेंगे। तो हम आज आपको खास अपील करते हैं कि आपकी सरकार है तब तक सबके लिए ये काम एक होना चाहिए, राष्ट्र भावना राष्ट्र के लिए। और आपका तो कितने साल से आपकी भी लड़ाई 50 साल के राष्ट्रभाषा के लिए, तो मैं आपको नम्र विनंती करूँ कि आप भी वहाँ लोकसभा में जाके यही मुद्दे उठाए, हमारी सबकी अपील है, हमारे लिए लड़े। और मुनमुन जी आज एक टाइम भी हिंदी में बोले तो हमको आनंद होगा। मैं ये हिंदी बोल कहना सकती हूँ, चाहूंगा, आपको समझने की तकलीफ हो सकता है। मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो मुझसे कहा, पहली बात तो मैं लोकसभा में नहीं राज्यसभा में हूं, लेकिन मैं भी वचनबद्ध हूं और मैं भी कटिबद्ध हूं। और किसी देश की पहचान सिर्फ उसके झंडे से और उसके संविधान से ही नहीं होती, बल्कि उसके भाषा से भी होती है, उसकी संस्कृति से भी होती है। मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं और हमारी सरकार भी इस मामले में काफ़ी ज़बरदस्त पहल कर रही है और करेगी, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जैसा इन्होंने कहा गंगाधर जी ने, हम इसके भी पक्ष में नहीं है कि भाषा थोपी जाए, भाषा को प्यार से सामने लाया जाए ताकि उस भाषा की अहमियत को समझें। जैसे मैंने इनसे कहा, अगर ये नहीं जानते, इनके बच्ची ने मराठी में आज मराठी प्रेम हुआ, प्रेम पैदा हुआ और प्रेम पैदा होकर इतना बढ़िया किया उसने। उसी तरह से मैं चाहूंगा कि इस भाषा से प्रेम करते हुए, भाषा को अपनाते हुए, समझते हुए, जबरदस्ती ना करते हुए इसको अपनाया जाए, ताकि हमारे देश की ख्याति और देश का मान और बढ़े। आप बता सकते हैं वैसे प्रांतों में जहां हिंदी कम बोली जाती है, कम समझी जाती है, जैसे दक्षिण भारत, वहां पे आपके क्या सुझाव हैं, हिंदी को ज्यादा प्रचलित कैसे किया जाए? One is, don't compel, don't insist it is a national language. Secondly, people from the Hindi knowing areas are enjoying certain undue advantages which the South Indians don't like or the Bengalis don't like. For example, in offices like, in public sector offices like Air India or Reserve Bank or some other offices, bright young officers who may be working in foreign exchange department or external booking department, their promotions depend on their passing a test in Hindi, which has nothing to do with their work, but they have to pass that particular examination in Hindi. Sometimes they fail and they find that their colleagues from the Hindi speaking What will areas, happen tomorrow if they are posted back to, say, Bihar or Delhi or UP? What will happen then? No, these अगर उनको हिंदी नहीं बताएंगे और तमिलनाडु में उनका एग्जाम नहीं होगा, कल उनका ट्रांसफर होगा, तो बहुत सफर करेंगे। no, they will learn Hindi if it is not compulsorily made a test for them and things like that. They will Then pick they up will Hindi in no never. time. Then they will never. If there is no test, they will never. अगर एग्जाम नहीं होगा तो कोई बच्चा पढ़ेगा ही नहीं। But वो पढ़ता ही इसलिए कि एग्जाम होता है। मुझे एक किस्सा याद पड़ रहा है, हिंदी और इंग्लिश का तालमेल का किस्सा, शायद आपको आनंद आएगा। कि दिल्ली में एक सज्जन बहुत तेज रफ्तार से जा रहे थे मोटरसाइकिल पर बैठकर, उन्होंने लाल बत्ती क्रॉस कर दिया, पुलिस वाले ने आगे धर दबोचा उनको, कब वो किधर जा रही था? उन्होंने कहा इस पुलिस वाले को जरा अंग्रेजी में बोलेंगे तो मजा आ जाएगा। उन्होंने कहा वेल यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आई वाज इन ग्रेट हरी। तो पुलिस वाले ने और दबोच लिया उसे, अबे वो हरी में तो सब जावे, तू तो साला लाल में जा रही था, मैंने अपनी आंखों से देखा। बहरहाल दोस्तों, आज हमने अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पे गर्मा गर्म बहस की। हिंदी हिंदुस्तान की जान है, हिंदुस्तान की आन बान और शान। हिंदी की रक्षा, प्रसार और प्रचार हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।